यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग बहुपद के जो है लास्ट चैप्टर यानी अंतिम जो है चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यानी इसमें जो है बहुपदों का जो है भाग कैसे करते हैं, उसमें विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न इसमें दिए होते हैं। और इससे जो प्रश्न आते हैं वो जो है बड़े प्रश्नों में आते हैं और हर साल कुछ न कुछ कोई न कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम आपको इतना बता दें कि इसमें जो भी प्रश्न हमारे द्वारा हल कराए जाएंगे वो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी उनके पूछने की प्रबल संभावना रहेगी। तो सबसे पहले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हम लोगों ने पहले भी क्लास में पढ़ चुका है। जो कि आप लोगों को हम एक सूत्र लिखते हैं, आपको हो सकता है तुरंत ध्यान में आ जाए कि इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एक हमने सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस फार्मूले को हम लोगों ने पहले ही पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। हम लोग इसका उपयोग करके बहुत सारे सवाल भी हम लोग हल किए हैं। तो ये जो है यही फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिए, इसे यही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुपद होता है क्या होता है, बहुपद को हम लोग जो है हमेशा जो है पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स इस रूप में लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है जो है, जैसे पहले हम समझते हैं ये चीज क्या है। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे दी हुई है जो है 19 है, इसमें हमने अगर मान लीजिए 3 से भाग लगाया तो 3 छंग 18 1, यानी आपको यहाँ पे जो है भाज्य कितना है 19, यह है भाज्य, भाजक कितना है 3, भागफल कितना आया 6 और शेषफल कितना आया 1। ये तो हम लोग भाग की क्रिया में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं और इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इनमें से कोई 3 चीज दिया हो, चौथा ना मालूम हो, तो हम लोग इससे निकाल भी लेते हैं। और यही चीज जब हम लोग बहुपद पढ़ते हैं तो जो है ये जो भाज्य होता है इसको हम लोग पी ऑफ एक्स, ज्यादातर आप केसेस में देखेंगे इससे हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से। और जो भाजक होता है उसको हम लोग जी ऑफ एक्स, जो भाग देने भागफल आता है उसको हम लोग क्यू एक्स, और जो शेषफल आता है उसको हम लोग आर एक्स, ये मानते हैं। और जो है इसी को हम लोग जो अब यहाँ पे लिख देते हैं तो वही हमारा हो जाता है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यही चीज है, जैसे यहाँ पे हम लोग भाजक का भागफल में गुणा करते हैं और शेष को जोड़ देते हैं तो भाज्य के बराबर आ जाता है। वैसे हम लोग यहाँ पे पी ऑफ एक्स अगर हमको निकालना है तो हम लोग जी ऑफ एक्स का इसमें यानी जी ऑफ एक्स गुणे क्यू ऑफ एक्स, इसको गुणा कर देते हैं इसके साथ और इसको आर ऑफ एक्स इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाता है हमारा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये जो है कोई नई चीज नहीं है, बस इस पे हम लोग जो है इसमें सबसे मुख्य बात होती है कि बहुपद में हम लोग बीजगणितीय जो भाग करते हैं उसको हमको आना चाहिए, आसानी से निकल जाएगा। इसमें कभी हमको जी ऑफ एक्स निकालने को देता है तो कभी आर ऑफ एक्स करता है तो कभी पी ऑफ एक्स, 3 चीजें दी हुई होती हैं, चौथी को निकालना होता है, हम लोग आसानी से निकाल भी लेते हैं। और जो है अब इससे जो है संबंधित कुछ हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न लिखे हैं उसको हल करते हैं और फिर हम लोग इस पे संबंधित 1-2 प्रश्नों को करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम लोग समझते हैं फिर हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यकों को ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके शून्यक 2 अंडर रूट 2 तथा माइनस अंडर रूट 2 ज्ञात हैं। तो सबसे पहले तो इस बहुपद को हम लोग देखेंगे, दिया है 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2,
इसको देख करके आपको मालूम होगा कि इसकी जो अधिकतम घात होती है बहुपद की जो है वही जो है समझ लीजिए कि उतने ही शून्य हमको मिलते हैं। यहाँ पे जो है 4 घात का ये बहुपद है, तो यानी इसके अगर शून्यों की संख्या हमको इसको देख करके जानेंगे हम लोग कि इसके शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि ये 4 घात का बहुपद है, इसके शून्यों की संख्या 4 होगी। और इसके बाद यहाँ पे 2 शून्य दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसके शून्यों को ज्ञात करिए, यानी कि 2 शून्य तो हमको मालूम है, 2 और हमको निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखते हैं कि दिया गया बहुपद क्या है। बहुपद दिया गया बहुपद पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले उतारेंगे हम लोग। अगर हम पी ऑफ एक्स को नाम दे दे रहे हैं या वैसे भी लिख सकते हैं, अगर कुछ लिखना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2, ये हमारा चतुर्थ 4 घात का बहुपद है। अब जो है यहाँ पे दिया है शून्य, 2 शून्य दिए हैं, 2 अंडर रूट 2, यानी ये x में बहुपद है, तो यहाँ पे x का एक मान दिया हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पे x का एक शून्य जो है अंडर रूट 2, तो x बराबर है, और दूसरा हम लोग लिख देंगे x बराबर माइनस अंडर रूट 2। अब इससे हमको क्या होगा कि इससे हमको जो है बहुपद के 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। इसको हम लोग इधर करेंगे तो एक तो गुणनखंड हो गया x माइनस अंडर रूट 2, और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे हम लोग तो x इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2। ये हमको जो है 2 गुणनखंड मिल गए। अब क्या करेंगे, ये जो है बहुपद के दोनों गुणनखंडों का हम लोग पहले गुणा करेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल निकालेंगे पहले हम लोग। इस तरह के सवाल में हमको यही करना है कि गुणन खंडों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। x माइनस अंडर रूट 2 और दूसरा लिखा है x प्लस अंडर रूट 2। जो शून्य दिए हुए हैं उनको हम लोग जो है x में बहुपद है तो x का एक मान इसको मान लेंगे और दूसरा इसको हम लोग x बराबर लिख देंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो इस प्रकार से हमको जो है बहुपद के गुणनखंड मिल जाएंगे 2। अगर 2 दिया है तो इसके 2 गुणनखंड मिल जाएंगे, बहुपद के गुणनखंड, गुणनखंड ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों का क्या करें हम लोग, गुणा कर लेंगे। हमको यहां से देखिए क्या मिलेगा, गुणा करेंगे, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, जो हम लोग सूत्र पढ़ते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस बी, तो उसका हम लोग करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा यानी 2 आ जाएगा। इतना मिल जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना होता है। ये मान लीजिए कि हमको जो है मिल गया जी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग इसमें भाग दे देंगे। सबसे पहले इसको भाग देना है, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इससे भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम लोग इस बहुपद में भाग करेंगे। बहुपद को लिखेंगे 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये हम लोग लिखेंगे। अब इसमें हम लोग भाग करेंगे। भाग की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल होती है। हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये जो बहुपद दिए होते हैं अगर ये है मानक रूप में ना हो तो इसको हम लोग मानक रूप बनाते हैं, यानी कि जैसे कि 4 घात बाद में दे दिया, 2 घात पहले दे दिया, यानी आगे पीछे दे दिया, इसको घातों के और वही क्रम में हम लोग लिखते हैं, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात। बाकी लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही है, यहाँ पे हम कुछ सही नहीं करना है, यहाँ भी सब ठीक है। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये 2x की पावर 4 और यहाँ है एक्स स्क्वायर, इससे हम लोग इसमें भाग करेंगे। अगर आप जो है 2x की पावर 4 में आप एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, देखेंगे ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर।
जो आ जाता है उतनी उसको यहाँ हम लोग लिख देते हैं भागफल में, और इसी से इसमें गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं। तो 2x² का यहाँ गुणा करेंगे तो 2x⁴ हो जाएगी, और इसका फिर इसमें गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है तो ये -2 दूनी 4x²। यहाँ 3 घात का बहुपद है, सॉरी 3 घात है, तो यहाँ 3 इसमें गुणा करने पे 3 घात नहीं आ रहा है, इसको हम लोग घातों के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है इसका गुणा करेंगे तो 4x² आएगा, तो x² के नीचे लिखेंगे। इसके नीचे कुछ भी ना लिखें, या लिखना चाहें तो फिर यहाँ पे हम लोग जो है x² के बाद +0x लिख करके गुणा करके फिर यहाँ पे लिखें। तो उसको लिखने या ना लिखने से कोई बहुत फायदा नहीं है। अगर आप हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग 0 + 0x⁻³ करेंगे गुणा करने पे। तो हम लोग कुल मिलाकर समझते रहे बस कि घात जो है बराबर देख करके लिखा जाए, यानी यहाँ पे हमको x² को x² के नीचे, जिससे हमको जोड़ने घटाने में आसानी भी रहे। अब घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे इसके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये हम उतारेंगे। अब इसको लिख लेंगे, या 3x³ यहाँ पे +4x² है, तो यहाँ पे आ जाएगा घटाने के बाद +x²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे +6x, फिर वही प्रक्रिया -3x³ में हम लोग जो है x² का भाग करेंगे, ये कट जाएगा तो बचेगा -3x, और यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग -3x। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो -3x³ आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस का माइनस गुणा करेंगे प्लस 3 दूनी 6, 6x आ जाएगा, तो जो है +6x यहाँ हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये 2 घात का है और 2 घात आ नहीं रहा है। अब ये जो है हम लोग घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस ये माइनस, ये कट गया, यहाँ से आप देखेंगे ये भी कट जा रहा है। अब इसको हम लोग उतारेंगे x², और यहाँ पे बच रहा है -2, इसको लेंगे, फिर वही काम x² का x² में भाग करेंगे, x² का x² में भाग करेंगे, कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि +1, तो +1 यहाँ लिखेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा x² -2। फिर जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस था माइनस, यानी कुल मिला के आ गया 0। अब जो है यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया, ये आ गया 2x² - 3x + 1। जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हम लोग इसको जानते हैं, ये जो है ये भी क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसका हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे, जो आया है जो है, इसको मान लीजिए अगर हम लोग Q(x) माने तो इसका मान आ गया 2x² - 3x + 1। ये हमको द्विघात समीकरण मिल गया। ये हम लोग जो है इसका गुणनखंड विधि से इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे x का जो है 2 मान आ जाएगा, वही जो दोनों मान आएगा वही जो इस बहुपद का अन्य 2 शून्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे, हल करने में कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम लोग द्विघात जो है बहुपद हल करते आए हैं, पहले इसका गुणांक यानी x² का गुणांक और इसका हम लोग गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा 2, इसका हम लोग इसके साथ गुणा करते हैं। अब बीच वाली संख्या जो है इसको ऐसे जोड़ें, तोड़ें कि चाहे इसको हम जोड़ें या घटाएं, यही -3 ही आना चाहिए। तो इसको हम लोग जोड़े घटाए तो -3, और गुणा करे पे जो यहाँ पे गुणा करने पे आया है 2, तो हम लोग अगर 2 ले लें, 1 ले लें, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। बाकी क्या है, -3 है, नहीं -3 आना चाहिए, इसलिए इसका दोनों का साइन हमको माइनस लेना पड़ेगा। अब क्या है, -2 का -1 में गुणा करेंगे तो +2 आ जाएगा, और जोड़ेंगे -2 और -1 तो -3, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x² - 2x - x, एक लिखना जरूरी नहीं है, एक x तो है ही है, फिर +1। अब कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x कॉमन, यहाँ बचेगा x - 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे। जब माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह जो है बदल हो जाता है, x - 1 x - 1। जब दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाए तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग सही गुणनखंड किए हैं और सही तरीके से कॉमन ले रहे हैं। अब इसको बाहर कर लेंगे, आ जाएगा x - 1, और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1, ये आ गया। अब शून्यकों के लिए क्या होता है,
ये दोनों गुणनखंड शून्य के बराबर होंगे। तो शून्यकों के लिए हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं। यहाँ हम लोग जो है शून्यकों के लिए दोनों को हम लोग अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे। तो x - 1 बराबर शून्य हम लोग लिखेंगे और दूसरा 2x - 1 बराबर शून्य लिखेंगे। अब हल करेंगे तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 1, ये पहला। ये दूसरा हो जाएगा 2x, इसको पक्षांतर करेंगे इधर +1, फिर x बराबर 2 से इधर भाग हो जाएगा 1/2, ये हो गया दूसरा। इस प्रकार से दो शून्य तो पहले ही दिए थे, दो शून्य हमको और मिल गए, यही हमको निकालना था कि सभी शून्य को ज्ञात कीजिए। तो सभी शून्य हमको मिल गए। अब हम लोग लिख सकते हैं सभी शून्य के बराबर, सभी शून्य, एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया 1/2, बाकी जो वहां पे दिए हुए हैं √2 और -√2, यही सभी शून्य हमको मिल गए। दो दिए थे, दो हमने निकाल लिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। ये तो हमारा रफ वर्क है, इसको करना जरूरी नहीं है, इसको रफ में भी कर सकते हैं। तो हमको आशा है आपको समझ में आएगा। आइए इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अब हम लोग जो है इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। दिया है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो g(x) ज्ञात करो। अभी हम लोगों ने विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ा, लिखा, उसी का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो है आप देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है, यानी कि p(x) हम लोग लिखेंगे तो ये दिया हुआ है कि x³ - 3x² + x और +2, ये हमारा दिया हुआ है। हमको जो है g(x) से कह रहा है, अगर हम लोग भाग दे रहे हैं, ये g(x) हमको ज्ञात भी करना है, यानी g(x) से अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो भागफल और शेषफल। तो हमने उसमें आपको बताया कि भागफल को हम लोग जो है ज्यादातर हमेशा q(x) से लिखते हैं और शेषफल को हम लोग लिखते हैं r(x), ये इससे लिखते हैं। तो ये जो है q(x) का मान दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ x - 2, यानी भाग देने पे x - 2 आ रहा है, और जो है शेषफल आ रहा है -2x + 4। और आपको निकालना क्या है, g(x). तो हम लोग लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जो है भी लिखे थे कि p(x) बराबर होता है g(x) गुणे q(x) + r(x), यही होता है। इसी में हम लोग मान रख देना है, p(x) दिया है, g(x) निकालना है और q(x) और r(x) इसको निकालना है, दिया ही है, तो यही निकालना है हमको। सबका पहले हम लोग मान रखेंगे। तो आइए यहाँ पे मान रखते हैं और हल करते हैं, बहुत ही आसानी से आ जाएगा प्रश्न। तो इसका मान दिया हुआ p(x) का x³ - 3x² + x और +2, ये जो है इसका मान तो हम लोगों ने यहां से रख दिया। ठीक, अब जो है इसको बराबर g(x), इसको हमको निकालना है, गुणे ये दिया है q(x), इसका मान दिया है x - 2 और प्लस r(x), इसका मान दिया है -2x + 4। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे जो है x³ - 3x² + x + 2 बराबर g(x) × x - 2, ये प्लस का अंदर ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगा -2x और +4, यही आ जाएगा। इसको हम पक्षांतर करेंगे, इधर कर लेंगे, इसको इधर करके लाएंगे, जब हम लोग लिखेंगे देखेंगे x³ - 3x² + x + 2, इसको इधर लाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा +2x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -4 बराबर
जी ऑफ एक्स और एक्स माइनस टू, ये हुआ। इसको हल करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है, तो ये हो जाएगा प्लस 3x, ये प्लस 2, ये माइनस 4, तो यहाँ बचेगा माइनस 2। ठीक है, अब जो है हम लोग लिखेंगे जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब जब हम लोग जी ऑफ एक्स का मान निकालेंगे तो इससे इधर क्या हो जाएगा, भाग, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें भाग हो जाएगा किससे, ये जो है बटे में करके लिखें या भाग करके लिखें, x माइनस 2 से हो जाएगा भाग। अब हमको भाग कर देना है, जो मान आएगा वही जी ऑफ एक्स का मान हो जाएगा। तो भाग तो हम लोग कर ही लेते हैं, चलो इसको हम लोग ऐसे लिख करके भाग करते हैं, x माइनस 2 इससे भाग करना है, इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। क्या करेंगे, एक्स क्यूब में x से भाग करेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब में हम लोग x से भाग करेंगे, कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। जो भाग करने पे आता है वही यहाँ हम लोग लिख लेते हैं और इसी का इसमें गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणा करेंगे एक्स क्यूब, माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उतारेंगे प्लस 3x। अब x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, इसमें भाग करिए, माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर में x से भाग करेंगे, कट जाएगा, बचेगा माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, माइनस एक्स का इसमें गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, ये भी माइनस रहेगा, प्लस एक्स का एक्स में 2 में गुणा करेंगे 2x, फिर हम लोग घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस, ये कट जाएगा, प्लस 3x और माइनस 2x, तो बचेगा यहाँ पे x। अभी क्या है, माइनस 2 उतार लेंगे, अब x का x में भाग करेंगे, एक आ जाएगा प्लस 1, इसमें गुणा करेंगे x माइनस 2 ही आएगा। अब हम लोग घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा शेष पर 0। अब जो है ये जो मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हो गया जी ऑफ एक्स का मान, इसमें भाग देने पे यही आया। तो यानी हम लोग सीधा यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स बराबर आया क्या, इसको हल करने पे भाग देने पे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यही आया। ये हो गया हमारा उत्तर, यही हमको यहाँ पे निकालना था जो है।